अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम 6.3 करेंगे। 6.3 करने से पहले मैं आपको मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था इन्वर्स और डायरेक्ट का, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट या फिर इन्वर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम देखते हैं कि एक चीज़ के या एक प्रोडक्ट के बढ़ने से दूसरी प्रोडक्ट भी एट अ टाइम बढ़ जाए, और एक प्रोडक्ट के कम होने से दूसरी प्रोडक्ट भी कम हो जाए या दूसरी चीज़ भी कम हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ये रिलेशन जो है इन दोनों का, उन दो चीज़ों का रिलेशन जो है वो डायरेक्ट है। ठीक है, दोनों एट अ टाइम बढ़ भी रही हैं और एट अ टाइम वो कम भी हो रही हैं। तो अगर एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है, एक के कम होने से दूसरी कम हो रही है, तो इट्स मीन ये डायरेक्ट रिलेशन है। अगर और एक सिचुएशन है इन्वर्स रिलेशन की। इन्वर्स रिलेशन में एक प्रोडक्ट के बढ़ने से दूसरी चीज़ जो है वो कम हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं इन्वर्स रिलेशन। इसमें टाइम का और वर्कर्स का या डिस्टेंस का, इनका रिलेशन जो है वो किस तरह एक्सप्लेन किया जाएगा, ये इस एक्सरसाइज में हमने करना है। आप ये देखें, टू टर्म्स हैं, टाइम एंड वर्क, यानी टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस। इनका टाइम का वर्क के साथ रिलेशन और टाइम का डिस्टेंस के साथ रिलेशन जो है ना वो देखना है हमने। टाइम, फर्स्ट एक्सप्रेशन है, टाइम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क बिकॉज मोर वर्क टेक्स मोर टाइम एंड लेस टाइम टेक्स गिव्स लेस वर्क। कहने का मतलब है कि जब टाइम का जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, काम के साथ। अगर हम ज़्यादा टाइम काम करेंगे तो हमें ज़्यादा पेमेंट मिलेगी। अगर हम कम टाइम काम करेंगे, कम वक्त काम करेंगे, तो हमें पेमेंट भी कम मिलेगी। तो इस तरह इनका रिलेशन जो है वो डायरेक्ट होगा। और नंबर ऑफ़ वर्कर्स का जो है ना वो टाइम के साथ रिलेशन जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव मीन्स इन्वर्स। अब वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन क्यों है? क्योंकि जब वो टाइम के साथ जो है ना, अगर टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, तो जो है वो वर्कर्स को कम कर देंगे, और अगर वर्कर्स कम हो रहे हैं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, और अगर वर्कर्स को बढ़ा रहे हैं तो टाइम कम कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा वर्कर्स हैं वो ज़्यादा जल्दी काम ख़त्म कर लेंगे, तो आपका टाइम जो है वो कम हो जाएगा। इसीलिए अगर हमने जल्दी काम ख़त्म करवाना हो किसी भी कंस्ट्रक्शन वगैरह में, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा वर्कर्स को लगा लेते हैं ताकि हमारा जल्दी काम ख़त्म हो जाए। तो इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, नेगेटिव। लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ मैन कैन वेव 450 मीटर क्लॉथ इन 6 आवर्स। 6 घंटों में जो है वो 450 मीटर जो है ना वो क्लॉथ बुना जाता है, कपड़ा जो है ना वो बुना जा रहा है। देन हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ कैन बी वेव इन 14 आवर्स। तो 14 घंटों में कितने क्लॉथ होगा, यानी कितना कपड़ा जो है ना वो वीव किया जाएगा। तो इसको क्वेश्चंस में देखते हैं कैसे करना है। इसमें हमें दो चीज़ें दी हुई हैं इस क्वेश्चन में, एक क्लॉथ दिया हुआ है और एक जो है ऑर्स दिए हुए हैं। एक साइड पे हम लिख लेते हैं क्लॉथ्स मीटर में है, और ऑर्स जो है, टाइम जो है वो हमारा और में है। 450 मीटर, ऑर्स कितने हैं, 6। हमारे ऑर्स जो हैं वो इंक्रीज़ करके 14 हो गए, और जो मिसिंग वैल्यूज़ की जगह हम लगा लेते हैं एक्स। अब देखें, टाइम बढ़ने से 6 घंटे में 450 मीटर हो रहा था, तो टाइम बढ़ गया है, 14 घंटे हो गए, तो 14 आवर्स में तो क्लॉथ भी ज़्यादा बनाया जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये इंक्रीजिंग मीन डायरेक्ट रिलेशन। इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं, x ओवर 450, 14 ओवर 6। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x इधर ही रह जाएगा, 14 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय 450, x ऐसे 2 3s are 2 7s are 3 1 time 3 1 time 3 5 time एंड तो ये 7 मल्टीप्लाई बाय 150। तो आपके पास क्या रह जाएगा, x इक्वल्स टू
150 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 0 0, 7 5 35, 7 1 7, 8 9 10, 1050. तो क्लॉथ विल बी 105 मीटर वीव. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट्स योर आंसर. सेकेंड क्वेश्चन है, इफ़ अ 162 किलोमीटर लॉन्ग रोड कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन 9 months. इसमें कह रहे हैं कि नौ जो है ना महीने लगेंगे, 162 लगे हैं 162 किलोमीटर जो है ना वो रोड बनाने में. हाउ मैनी नंबर्स ऑफ मंथ्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट 306 किलोमीटर रोड, लॉन्ग रोड. अब मंथ्स कितने लगेंगे 306 किलोमीटर जो लंबी सड़क बनाने के लिए. तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट में हम ले लेते हैं लेंथ, ये रोड लेंथ है. लेंथ ऑफ रोड. और सेकंड हमारे है लेंथ ऑफ रोड और सेकंड हमारी है मंथ्स. रोड कितनी है फर्स्ट टाइम पे 162 किलोमीटर और मंथ्स कितने हैं हमारे 9. अब रोड कितनी है 306, तो मंथ्स हमने फाइंड आउट करने हैं. क्या हुआ, रोड बढ़ गई है. रोड बढ़ी है तो इट्स मीन मंथ्स भी बढ़ जाएंगे, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा कंस्ट्रक्ट होने में. तो ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएंगी दोनों चीज़ें, क्योंकि टाइम लगता है रोड कंस्ट्रक्ट करने में. तो जब ज़्यादा रोड कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी तो ज़्यादा ही मंथ्स यूज़ होंगे. तो ये दोनों इन डायरेक्ट रिलेशन है. इसको फाइंड आउट करेंगे, x/9. x की फाइंड आउट करनी है इसलिए हम इसको लेफ़्ट साइड पे लिख लेते हैं. और 306/162. x इधर ही रह जाएगा, 9 इसके साथ डिवाइड करें इक्वल के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई. इनकी कटिंग कर लेते हैं. 3 3s are 3 5s are 15 and 3 4s are 12. और 2 से कटिंग करते हैं. 2 2s are 2 7s are 2 1 time, 2 5 time and 2 3 time. 3 1 time and 3 9 time. तो ये हमारे पास आ जाएगा 153/9. अब 153/9 को हम डिवाइड कर लेते हैं. 1 टाइम 9 63, 7 टाइम 63. तो x आपके पास क्या आ गया 17. सो द मंथ्स will be required 17. ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर. हमारा थर्ड क्वेश्चन है 540 men कैन कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग इन 7 months. अब जो मेंस है ना 540 वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं 7th मंथ में एक बिल्डिंग को. हाउ मैनी men शुड बी रिमूव फ्रॉम वर्क टू फिनिश द बिल्डिंग इन 9 months. तो कितने आदमियों को जो है वो निकाला जाएगा 9 महीने काम करने के लिए, क्योंकि उन्होंने काम को अपने एक्सटेंड करना है, मंथ्स बढ़ा देने हैं. तो इट्स मीन उनको अपने वर्कर्स को जो है ना वो काम करना पड़ेगा. तो वो कितने वर्कर्स को काम करेंगे, लेट्स सी.
लेफ़्ट साइड पे हम मैन ले लेते हैं और दूसरी तरफ हम मंथ्स ले लेते हैं। फर्स्ट में 540 मैंस हैं और टाइम कितना है हमारा 7 मंथ्स। सेकंड में हमारे पास मैन नहीं है लेकिन मंथ्स कितने हैं 9। मंथ्स बढ़ गए हैं, इट्स मीन ये हमारे डिक्रीज़ कर जाएंगे। मैंस ने डिक्रीज़ करना है। अब क्या है, इसको आप ओवर फॉर्म में लिख लें 9/7 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाता है 540 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय एक्स। 540 मल्टीप्लाई बाय 7, ये 9 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 9 1 टाइम, 9 6 टाइम और 0, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू एक्स। तो 60 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 7 0 0, 7 6 42, 420। एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा 420, यानी 420 मेंस जो है ना वो है। अब रिमूव उन्होंने पूछा कितने हैं, मेंस रिमूव्ड कितने निकाले उन्होंने, टोटल आपके पास 540 थे, उसमें से 420 जो है ना हम माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 120, यानी 120 मेंस जो है ना वो रिमूव किए गए हैं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, आसमा कैन आयरन 5 शर्ट्स इन 14 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू आयरन 35 शर्ट्स। आसमा ने 5 शर्ट्स जो है ना वो 14 मिनट्स में की हैं, तो वो 35 शर्ट्स कितनी देर में करेगी। तो ये वही बात है कि शर्ट्स भी बढ़ गई हैं, इट्स मीन उसका टाइम भी इंक्रीज़ कर गया है, वो ज़्यादा टाइम में ही करेगी। तो ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। एक तरफ हम शर्ट्स ले लेते हैं और दूसरी तरफ हम ले लेते हैं मिनट्स। टाइम है, टाइम इन द फॉर्म ऑफ मिनट्स, 5 शर्ट्स एंड 35 मिनट्स, और सॉरी 35 शर्ट्स। फर्स्ट टाइम पे 5 शर्ट्स थी, फिर उसकी इंक्रीज़ करके 35 हो गई, 14 मिनट्स, और मिनट्स हमने फाइंड आउट करने हैं, तो उसकी जगह पे आ जाएगा आपके पास एक्स। तो ये डायरेक्ट था, इट्स मीन ये दोनों इंक्रीज़ करेंगे, तो x/14 इक्वल्स 35/5। x 35/5, 14 डिवाइड कर रहा था, इक्वल के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई, 5 1 टाइम, 5 7 टाइम, तो x जो है वो 7 मल्टीप्लाई बाय 14, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ क्या आता है 28, 7 7 8 9 98, टोटल आ जाता है 98। x जो है हमारे पास वो 98 है, यानी मिनट्स हमारे पास कितने हैं 98। तो ये और में कैसे जाएगा, 98 आपके पास मिनट्स आया, तो टाइम जो है वो हम कैसे लिखेंगे, 98 को आपने डिवाइड करना है 60 के साथ। अभी हम 60 के साथ इसे क्यों करते हैं, क्योंकि जो यूनिट है ना टाइम की वो है सेकेंड, तो सेकेंड्स जो होते हैं वो 60 है, यानी 60 सेकेंड्स इक्वल्स टू 1 मिनट। तो 60 से हम इसलिए इसको डिवाइड करते हैं, इनको डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 61 सर 60 38, नीचे माइनस किया तो आपके पास 38, तो इट्स मीन ये जो वैल्यू है ये हमारी 1 और है, और ये जो रिमेनिंग बची है रिमाइंडर था ये हमारे 38 मिनट्स। ये आपका आंसर है। हमने और मिनट्स को लिखने का ये तरीका, आप माइनस करके भी लिख सकते हैं, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 12 वाटर पम्प्स कैन मेक अ वाटर टैंक एम्प्टी इन 20 मिनट्स। 12 वाटर पम्प्स जो है ना उन्होंने वाटर टैंक्स को खाली किया है कितनी देर में, 20 मिनट में। बट 2 पम्प्स आर आउट ऑफ ऑर्डर, अब 2 पम्प्स जो है ना वो ख़राब हो गए हैं।
हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग पम्प्स टेक टू मेक द टैंक एम्प्टी। तो वो 2 पम्प्स के ख़राब होने के बाद जो रिमेनिंग बचे हैं वो कितनी देर लगाएंगे उन टैंक्स को ख़त्म करने के लिए। देखें इसमें क्या आता है। इसमें हम लिखेंगे, एक तरफ हमारे पास आ जाएंगे वाटर टैंक्स, वाटर पम्प्स। फर्स्ट में हमारे पास 12 थे और सेकंड में आ जाएंगे हमारे पास मिनट्स यानी टाइम कितना है 20 मिनट्स। अब हमारे पास 12 पंप थे, उसमें से 2 ख़राब हो गए, पीछे कितने बच गए 10। 12 पम्प्स थे, 2 बीच में से ख़राब हुए, रिमेनिंग कितने हो गए 10। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। तो ये 12 से 10 जो है वो डिक्रीज़ हो गया, पम्प्स डिक्रीज़ हुए हैं। तो इसका मतलब है कि वो पानी निकालने के लिए 2 ख़राब हो गए हैं, अब उनको ज़्यादा देर लगेगी उन 10 पंप से जो है वो पानी निकालना। तो यहाँ पे आ जाएगा x, तो इस वजह से ये चीज़ इंक्रीजिंग करेगी, मिनट्स जो हैं वो हमारे इंक्रीज़ कर जाएंगे। तो जब इसे हम यूनिट के लिए लिखेंगे x/20, 12/10। क्रॉस मल्टीप्लाई, x इधर ही, 12/10 डिवाइड है मल्टीप्लाई, 0 0 से कैंसिल, तो x कितना आ गया 12 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल्स टू 24। तो मिनट्स कितने हो गए, मिनट्स विल बी 24। दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है 14 आवर्स ग्रेस अ फील्ड इन 25 डेज। 14 घोड़े हैं, वो 25 दिन जो है ना वो एक खेत में चढ़ सकते हैं, यानी अपनी खुराक पूरी करते हैं। इन हाउ मैनी डेज विल 35 हॉर्सेस ग्रेस इट। तो 35 हॉर्सेस जो है ना वो बढ़ गए हैं, तो 14 थे पहले, अब 35 हो गए हैं। तो इनके बढ़ने की वजह से वो कितने दिनों में जो है ना उस फील्ड में जो है ना वो अपनी खुराक पूरी कर सकेंगे। तो ये इसका नेगेटिव रिलेशन होगा, क्यों? क्योंकि घोड़ों के बढ़ने से जो है ना वो खुराक जल्दी ख़त्म हो जाएगी, तो उनके दिन जो है ना वो कम हो जाएंगे। तो इन दोनों का नेगेटिव रिलेशन होगा। एक साइड पे हम लिखेंगे हॉर्सेस, सेकंड साइड पे डेज। हॉर्सेस कितने हमारे पास 14, डेज कितने थे 25। हॉर्सेस हमारे 35 हो गए और डेज हमारे क्या हैं x, और ये क्या हो जाएंगे कम, क्योंकि हॉर्सेस के बढ़ने से डेज हमारे जो हैं वो कम हो जाएंगे। इसको जब हम उसमें लिखेंगे प्रोपोर्शनल फॉर्म में, तो ये आ जाएगा x 25/x और 35/14। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 14 एंड 35 मल्टीप्लाई बाय x। तो ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 14 ओवर 35 विच इज़ इक्वल्स टू x, यानी 35 इधर नीचे आ जाएगा। इनकी कटिंग कर लेते हैं, 5 5 टाइम, 5 7 टाइम, 7 1 टाइम, 7 2 टाइम। तो आपके पास x क्या बचेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आ जाता है। तो डेज विल बी 10। दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है a mason can repair a 744 मीटर लॉन्ग ट्रैक इन 24 days। 24 दिनों में
जो है वो ट्रैक किया जा रहा है 744 मीटर लॉन्ग, यानी ट्रैक जो है वो बनाया जा रहा है। एक मज़दूर जो है वो 24 दिनों में काम कर रहा है। इफ़ ही रिपेयर्स, अगर वो रिपेयर करता है 589 मीटर ट्रैक, देन फाइंड हाउ मैनी डेज विल ही टेक टू रिपेयर द रिमेनिंग ट्रैक। तो इतना उसने बना लिया है तो उसको कितने और दिन लगेंगे, यानी टोटल उसने इतना करना है। वो कर सकता था 24 दिनों में, लेकिन उसने इतना किया है, उसको और कितने दिन रिक्वायर होंगे कि वो जो है ना अपना काम पूरा कर सके। इसमें क्या करेंगे, एक साइड पे आ जाएगा डेज, दूसरी साइड पे हम ले लेते हैं ट्रैक लेंथ। वो लेंथ कितने में है, मीटर में। डेज हमारे पास कितने हैं, 24, और ट्रैक कितना है, 744। नाउ द ट्रैक विल बी 589 एंड डेज हमने फाइंड आउट करने हैं। तो ट्रैक कम हुआ, ट्रैक के कम होने से जो है हमारे डेज भी जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कम। ट्रैक के कम होने से डेज भी कम हो जाएंगे। जाहिर बात है ट्रैक छोटा हो गया है तो वो जल्दी बन जाएगा और दिन भी कम लगेंगे। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट। डायरेक्ट है और इसको हम ऐसे लिखेंगे, 24/x, 744 589 बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स दे रह जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 589 ओवर, मल्टीप्लाई है इक्वल के दूसरा तरफ आके डिवाइड। अब ऊपर दोनों बड़ी वैल्यूज़ हैं, इनको हम साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 589 को मल्टीप्लाई करते हैं 24 से, 4 9 सर 36, 32 34 33 34 35, 4 को 5 से 20, 23, 18, 16, 17, 10, 11, 6, 11, 4 and 1। यह आ जाएगा 1 4 1 3 6, which is divided by 4, 744। Now 1 4 1 3 6 को 744 के साथ डिवाइड करेंगे। अगर हम इसे डिवाइड करें तो 19 जो है वो आ जाता है हमारे पास आंसर। इन दोनों को डिवाइड करके 19 आ गया। अब उन्होंने पूछा हुआ है ये टोटल 19 डेज़ कर रहे हैं, तो 24 डेज़ वो ऑलरेडी काम कर रहा था, तो उसको और रिमेनिंग कितने दिन चाहिए होंगे अपना काम ख़त्म करने के लिए। तो इसके लिए हम करेंगे 24 में से माइनस कर देते हैं 19 डेज़ को, तो कितने डेज़ बच जाएंगे आपके, 5 डेज़। तो रिमेनिंग डेज विल बी B5। दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ फार्मर कैन प्लॉव एन एरिया ऑफ 40 एकर्स इन 16 आवर्स। एक फार्मर जो है, किसान 16 घंटे जो है ना वो 40 एकड़ में जो है वो हल चलाता है। हाउ मैनी एकर्स विल प्लॉव इन 36 आवर्स। अगर आवर्स बढ़ के 36 हो जाएं तो वो कितने एकर्स करेगा। तो ये भी क्या है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ कम होगी। आवर्स बढ़ गए हैं तो एकर्स भी जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ये क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो कैसे इससे लिखेंगे, एक तरफ आता है हमारे पास
एरिया, दूसरी तरफ हम ले लेते हैं वो एकड़ में है, दूसरी तरफ हम ले लेते हैं टाइम यानी ऑर्स में। ठीक है, एरिया कितना था 40 एकर्स और 16 ऑर्स। एकर्स हमने फाइंड आउट करने हैं और ऑर्स कितने हैं 36। टाइम बढ़ गया है तो इट्स मीन एरिया भी बढ़ जाएगा, ज़्यादा टाइम में वो ज़्यादा एरिया कवर करेंगे। तो ये डायरेक्ट आ गया 36/16। इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे, एक्स इधर ही 36/16, 40 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 4 4 10 4 1 टाइम 4 6 4 9 टाइम, और 9 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो 9 10 90। तो कितने एकर्स रह जाएंगे इसके 90 एकर्स। तो एकर्स विल बी 90 दैट ही प्लॉव। वो कितने एकड़ प्लॉव करेगा 90। दैट्स योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, अ डिश वॉशर क्लीन 1350 डिशेज इन 1 आवर। 1 घंटे में 1350 डिशेज जो है ना, बर्तन जो है वो धोए जा रहे हैं। हाउ मैनी डिशेज विल इट वॉश इन 16 मोर मिनट्स। अगर उस 1 आवर में 16 मिनट और डाल दें तो वो और कितनी डिशेज धो सकेगा। तो ज़ाहिरी बात है, जब ज़्यादा टाइम मिलेगा तो वो ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा डिशेज धो सकेगा। तो टाइम में मिनट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं, तो ये भी क्या होगा डायरेक्ट रिलेशन। कैसे करेंगे देखें। डिशेज एंड टाइम, टाइम को हम मिनट्स में ले लेते हैं। एज वी नो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। हम जानते हैं कि 1 आवर जो है वो 60 मिनट का है। फर्स्ट टाइम में डिशेस कितनी है 1350 और टाइम कितना है 1 आवर। 1 आवर है इट्स मीन 60 मिनट्स हैं। दूसरी टाइम में डिशेस हमें नहीं मालूम, लेकिन टाइम में उन्होंने कहा है कि 60 में 16 को प्लस कर दें, यानी 16 मिनट्स मोर हो जाएंगे। तो ये भी मिनट्स हैं 1 आवर के, उसमें 16 मिनट्स और ऐड हों तो टोटल बन जाते हैं 76 मिनट्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 76। ये इंक्रीज़ किया और ये भी इंक्रीज़ कर जाएगा क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन है। x/1350 76/60, x इधर ही 76/60 मल्टीप्लाई बाय 1350। x विल बी 0 0 से कैंसिल, 2 3 टाइम, 2 3 टाइम, 2 8 टाइम, 3 1 टाइम, 3 4 टाइम एंड 3 5 टाइम। यह आ जाएगा हमारे पास 38 मल्टीप्लाई बाय 45। 38 को 45 से मल्टीप्लाई करें, 5 8 40, 5 6 15, 16 17 18 19, 4 8 32, 4 3 12, 13 14 15। यह आ जाएगा 0 9 10 11 6 7 एंड 1 17 10। x will be 17 10। तो dishes will be washed, dishes will be 1710। 1710 डिशेस जो हैं वो वॉश की जाएंगी इन 76 मिनट्स। दैट विल बी योर
आंसर। ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.3। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।